अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जो हमारा लास्ट वाला सेशन हो गया था उसमें हमने सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बारे में देखा था। हमने देखा था कि ये जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, अबाउट 1 नैनोमीटर होता है। इसीलिए वो आराम से फिल्टर पेपर में पास हो सकते हैं और उनको हम बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और हमने वहां पे जब उस पे लाइट डाली वो वहां पे स्कैटर नहीं हो गई, तो वहां पे जो वो सॉल्यूशन था हमारे पास वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया था, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया था। और अगर हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स की बात करें, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे उनका जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और वो कौन सा सॉल्यूशन बनाते थे? वो होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते थे, बट कौन सा सॉल्यूशन बनाते थे? वो बनाते थे हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। कौन सा? या हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाते थे। हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर उसी को बोलते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा फेजेस प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और वहां पे सस्पेंशन में साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और जब हम वहां उस सॉल्यूशन में, उस सस्पेंशन में जब लाइट डालते हैं वहां पे स्कैटरिंग हो जाती है, वहां पे स्कैटरिंग हो जाती है और वो हमारे पास एक ओपैक मिक्सचर बनता है। वो अपने आप में से लाइट को पास होने नहीं देता है। और इसी का आज जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, जो तीसरा टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास कोलाइड्स। क्या है हमारे पास? कोलाइड्स। अब जो ये कोलाइड्स है, हमने सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा, हमने सस्पेंशन के बारे में भी पढ़ा, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बारे में। जो कोलाइडल है, ये कोलाइडस या ये कोलाइडल मिक्सचर या कोलाइडल सॉल्यूशन ये लाई करता है इन बिटवीन सस्पेंशन सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के दरमियान ये लाई कर देता है। अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, वहां से लेके अगर हम सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और ये जो कोलाइडल है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज इन बिटवीन होगा इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के। और जो प्रॉपर्टी है वो अबाउट इन बिटवीन है। ये कुछ प्रॉपर्टी, ये जो कोलाइडल है ये कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का भी दिखाता है और कुछ प्रॉपर्टी सस्पेंशन का भी दिखाता है। चलो हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। A colloidal solution is a kind of solution in which size of the particle is intermediate between solution and the suspension particle। अगर हम सॉल्यूशन के पार्टिकल की बात करें, अगर उनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता था, और अगर हम सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स है अगर हम उनकी बात करें उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर हम इस कोलाइडल की बात करें, इस कोलाइडल का सॉल्यूशन जो होगा, इसकी जो पार्टिकल्स होगा, इनका साइज इसके साइज और इसके साइज के बीच में होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि इसके जो पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो इंटरमीडिएट होगा, किसका? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का। अब कौन कौन सी एग्जांपल है हमारे पास सस्पेंशन की? एक हमारे पास है सोप सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास जो कोलाइडल होगा? वो है हमारे पास सोप सॉल्यूशन। कौन सा है? सोप सॉल्यूशन। हम इस सोप सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं? हम वाटर में डालते हैं सोप और फिर इसको डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो वो सॉल्यूशन आता है वो हमारे पास एक सोप सॉल्यूशन होता है। वहां पे ऊपर माइसिलस बनते हैं
माइसिलस बनते हैं। और अगर हम इस सोप सॉल्यूशन को ऐसे ही रखेंगे, हम देखेंगे क्या इसके जो ये पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन होंगे। अगर हम इसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे, क्या इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे तो नहीं आएंगे। और जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया इस पे, इसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं आ गए। तो हमें कैसा दिखता है, हमें ये सॉल्यूशन कैसा दिखता है, हमें दिखता है ये होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। हमें तो लगता है अगर हम इसको बाहर से देखेंगे, इस सोप सॉल्यूशन को या इस कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम इसको बाहर से देखेंगे तो हमें हर जगह इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर लगेगी और हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। बट जब हम इसकी एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं तो हमें लगता है ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, बट ये कौन सा मिक्सचर है, ये हमारे पास एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस प्रेजेंट है, इसमें खाली एक ही फेज प्रेजेंट नहीं है। हाँ, हमें तो दिखता है इसमें खाली एक ही फेज प्रेजेंट है, बट जब हम इसको एग्जामाइन करेंगे अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप तो हमें वहां पे दिखता है इसमें दो फेजेस है, इसमें सॉलिड फेज है, इसमें जो सोप के जो पार्टिकल्स है वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो बड़े हैं, वो तो सॉलिड दिखते हैं, और जो वाटर है वो तो लिक्विड है। इसका मतलब इसमें दो फेजेस प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन बनता है, ये हमारे पास एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। कौन सा सॉल्यूशन बनता है हमारे पास, एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। कोलाइडस और हेटेरोजीनियस इन नेचर, ये जो कोलाइडस है ये नेचर में हेटेरोजीनियस होता है, जो मैं आपको अभी समझा रहा था इन नेचर, बट अपीयर्स लाइक होमोजीनियस। बट ये कैसे दिखते हैं, ये हमें दिखते हैं ये कैसे है, ये होमोजीनियस है, बट ये होमोजीनियस नहीं होते हैं, बट क्या होते हैं, ये होते हैं हेटेरोजीनियस। क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस। चलो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन की, इस कोलाइडल सॉल्यूशन की। जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, they appears to be homogeneous but they are heterogeneous। ये हमें दिखते हैं कि ये क्या है, ये होमोजीनियस है, बट जब हमने इसको एग्जामाइन किया, जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें उस टाइम हमें लगा ये हेटेरोजीनियस है, ये हेटेरोजीनियस है। अगर आपको कोई बोलेगा, कोई क्वेश्चन डालेगा, क्या आपने कोलाइडस के बारे में पढ़ा है, क्या कोलाइडस होमोजीनियस मिक्सचर है या हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, तो आपका जवाब क्या होगा, उस टाइम आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए ये जो कोलाइडस है ये हमारे पास एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी बनती है हमारे पास इस कोलाइडस की, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल लाई इन बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। इसका मतलब इसका जो साइज है, इस कोलाइडल के जो पार्टिकल्स है उनका साइज लाई करता है, वो इन बिटवीन है किसके, साइज ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है अगर वो छोटा है, जो सस्पेंशन का है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और कोलाइडल का भी इनके बीच में कहीं लाई करता है, इनके बीच में किसी जगह लाई करता है। पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल pass through the filter paper, hence can't be separated via filtration। जो कोलाइडस की जो पार्टिकल्स होंगे है वो आराम से, अगर हम इसको फिल्टर पेपर में, ये हमारे पास अगर एक फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, अगर हम इस पे एक फिल्टर पेपर लगाएंगे और इसमें से एक कोलाइडल सॉल्यूशन डालेंगे, वो कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें पूरा का पूरा
पास हो जाएगा, वो पूरा का पूरा पास हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कोलाइडल है ये फिल्टर होता है, तो हम इसको बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इन वहां पे सोप को अलग नहीं करते हैं, वाटर से हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पार्टिकल का साइज है ये उतना छोटा है, वो आराम से इस फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, ये पास हो जाते हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इस कोलाइडस की बनती है वो क्या है हमारे पास, द कोलाइडस आर क्वाइट स्टेबल, इट डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग। इसका मतलब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये स्टेबल होता है। हमने कल देखा कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक स्टेबल मिक्सचर है, क्योंकि जब हमने उसको अलग रखा कुछ टाइम के लिए, हमने उस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं किया, वहां पे जो उसमें जो साल्ट के पार्टिकल थे या शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो नीचे नहीं आ गए। इसका मतलब वो हमारे पास एक स्टेबल मिक्सचर है। और जब हमने सस्पेंशन का सॉल्यूशन देखा था, सैंड और वाटर का सॉल्यूशन देखा था, जब हमने इस सैंड को कुछ देर के लिए टेबल पे रखा, हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, और एक टाइम आ गया जो सैंड पार्टिकल पहले यहां पे घूम रहे थे वो सब कहां आ गए, वो सब यहां बॉटम पे आ गए। इसका मतलब ये एक अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग फेज दिख रहे हैं। और ये जो कोलाइडल है ये स्टेबल इसलिए होता है, वहां पे जब हम इसको किसी टेबल पे रखते हैं और उस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और अगर यहाँ पे ये पार्टिकल, ये सोप के पार्टिकल सब के सब नीचे आ गए, बॉटम पे जमा हो गए, तो ये हमारे पास एक अनस्टेबल सॉल्यूशन बनता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं आते हैं, तो ये हमारे पास एक स्टेबल सॉल्यूशन बनता है। इट डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग, ठीक। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इस कोलाइडस की बनती है वो क्या बनती है, collider scatter a beam of the light because the size of colloidal particles are quite large for scattering of the light। इसका मतलब ये जो colloidal particles है, जब हम इस पे लाइट डालते हैं ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ये उस लाइट को स्कैटर कर देता है, क्योंकि ये स्कैटर क्यों कर देता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है उनका साइज उतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, इसीलिए ये जो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स है, जब हम इसमें लाइट पास करवाते हैं तो ये लाइट को स्कैटर करता है। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है। पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जानने से पहले हम कुछ टर्म्स जानते हैं इस सॉल्यूशन में। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, आप मानो हमारे पास एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर है, ये हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है, हमारे पास बनाता है। अब जो कुछ टर्म्स हम इसमें यूज करने वाले हैं इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, पहले हम उनको जानते हैं। जो भी चीज या जो भी सब्सटेंस हमारे इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, जो भी सब्सटेंस हमारे इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा क्वांटिटेटिवली, उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास सॉल्वेंट है। क्या बोला मैंने? अब हम सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है इस सॉल्वेंट में जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो या ज्यादा हो।
अब हम सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, और जिसकी क्वांटिटी कम हो एज कंपेयर टू अनदर। जो हमारे पास सॉल्वेंट है, या अगर जो हमारे पास दूसरा सब्सटेंस है, अगर इसकी क्वांटिटी कम है, ये हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूट बनता है, सॉल्यूट बनता है। यहां हम इसको जनरली ये देखेंगे, जो भी सबस्टेंस हम किसी और सबस्टेंस में डिसॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे वो हमारे पास सॉल्वेंट बनता है, वो हमारे पास सॉल्वेंट बनता है। ये कुछ टर्म्स है, ये कुछ टर्म्स होंगे जो इसमें ज्यादा यूज होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा हम सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। अब आते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब अगर हमारे पास आप मानो हमारे पास 50 रुपया है या 50 रुपीज है, इसका मतलब हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन ऑफ रुपीज है, हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन ऑफ रुपीज है। अब हम किस किस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं? हम इसको एक एक करके काउंट कर सकते हैं, हम इसको मशीन में डाल के काउंट कर सकते हैं, हम इसको मास से काउंट नहीं कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइंग करके इसको काउंट कर सकते हैं, इसकी जो ये कंसंट्रेशन है इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा, अब हमें उसमें उसकी कंसंट्रेशन जाननी होगी कि उसमें अगर हमारे पास इतना सॉल्यूशन है, इतना साल्ट सॉल्यूशन है, अब इसमें कितना साल्ट है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है इसमें, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इसमें है, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। हम इस कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा तरीका? हमें बाय मास, बाय वॉल्यूम और बाय परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो आपके सिलेबस में बस हम इसको बाय परसेंटेज हमें इस कंसंट्रेशन को बाय परसेंटेज निकालना है, चलो हम पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन की जो ये डेफिनेशन है ये हमें क्या बोलती है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका मतलब कि अगर ये हमारे पास सॉल्यूशन है, आप मानो ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन का मतलब हमने इसमें साल्ट डाला है या वाटर या हमने इसमें शुगर डाला है या कुछ और लिक्विड डाला है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है। अब कितना सॉल्यूट इसमें है, मैंने सॉल्यूट किसको बोला था? जो वहां पे लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास सॉल्यूट है, या जो हमने इस लिक्विड में या इस सब्सटेंस में डिसॉल्व किया है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास सॉल्यूट है। क्या है हमारे पास? सॉल्यूट। अब कितना सॉल्यूट है? सॉल्यूट का मतलब अब कितना साल्ट है या कितना शुगर है इस शुगर सॉल्यूशन में या इस साल्ट सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलते हैं ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। आया समझ? ना, नहीं आया समझ। क्या बोला मैंने? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, आप मानो हमने ये जो सॉल्यूशन है ये हमने वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन बनाया है, अब कितना साल्ट इस पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट, वाटर में नहीं, मैं वाटर की बात नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं अब कितना साल्ट इस सॉल्यूशन में है। इस सॉल्यूशन में क्या क्या है? इसमें वाटर भी है, इसमें साल्ट भी है। अब कितना साल्ट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है
उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन है। अब हमारे पास कौन सी कंसंट्रेशन है? हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। हमें मास बाय परसेंटेज निकालना है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में? हम ऐसे मानते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 10% साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एक साल्ट सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 10 ग्राम्स प्रेजेंट है, 10 ग्राम्स प्रेजेंट है किसके? साल्ट के। किसमें? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास हमें कंसंट्रेशन देता है। क्या बोला मैंने? अगर हमारे पास 10% ऑफ साल्ट सॉल्यूशन है, क्या 10% ऑफ साल्ट सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ साल्ट है, कितने? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या क्या आता है? इसमें साल्ट भी होगा, इसमें वाटर भी होगा। अगर हमें अब वाटर की कंसंट्रेशन निकालनी है, वो किसके बराबर होगा? वो 100 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 10 है, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास 100 माइनस 10, वो हमारे पास 90 ग्राम्स होगी। 90 ग्राम्स होगी। क्या होगी? 90 ग्राम्स होगी। क्या होगी हमारे पास? 90 ग्राम। अब हमने इसको किस तरह, अब अगर हम इसकी फॉर्मूला लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? हमने ऊपर क्या लिखा है? मास ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में क्या क्या आता है? अब इस इनटू हमें इसको करना है 100 से, क्योंकि हमें निकालना है मास परसेंटेज। क्या निकालना है? मास परसेंटेज। अब किस किस के बराबर है? ये हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन के डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 के बराबर। अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूट का मास है। अगर हमें सॉल्यूशन का मास निकालना हो तो वो हम किस तरह निकालते हैं? जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन वो बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलते हैं वो हमारे पास क्या बनाता है? सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है मास ऑफ ए सॉल्यूशन। ये हमें देता है मास ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हम अभी जो हमने अभी एग्जांपल ले ली थी 10% ऑफ साल्ट सॉल्यूशन को देखते हैं, 10% ऑफ साल्ट सॉल्यूशन को देखते हैं। 10% का मतलब, इसका मतलब मास ऑफ ए सॉल्यूशन हमें निकालना है। हमें मालूम है सॉल्यूशन का मास हमें अभी 100 मालूम होता है। जो मास ऑफ, अगर हमें यहां से निकालना है सॉल्वेंट का मास, ये तो 100 के बराबर है, इक्वल टू ये किसके बराबर है? 10। अगर हम इसको x मानेंगे तो हमें इस x का वैल्यू निकालना है, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू x, और 100 माइनस 10 हमारे पास किसके बराबर होगा? ये हमारे पास होगा 90 के बराबर। इसका मतलब जो सॉल्वेंट का मास होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा? वो होगा 90 ग्राम्स के बराबर, 90 ग्राम्स के बराबर। चलो हम एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिखो। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, a solution contains 30 grams of sugar. A solution contains
a solution contains 30 grams of sugar, 30 grams of sugar। अगर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है जिसमें 30 grams of sugar प्रेजेंट है 30 grams of sugar dissolved in 370 grams of water। Find the concentration of the solution। हमें इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। हमारे पास हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हमें यहां से निकालना है, क्या निकालना है? हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें मालूम है मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है? मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम्स के बराबर है। मास ऑफ सॉल्वेंट वहीं से दिया गया है, सॉल्वेंट वो किसके बराबर है? वो 370 के बराबर है। किसके बराबर है? 370 के बराबर। तो हमें मालूम है मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? वो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 370 है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 30 है। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 400 ग्राम्स। कितना बना? 400 ग्राम्स। अब हमें निकालना है इसकी कंसंट्रेशन। हमें कंसंट्रेशन की फार्मूला मालूम है। कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है? हमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर निकालना है। वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ क्या? सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम है 30 है, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या निकला हमारे पास? 400, और इंटू 100 करेंगे। इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, ये हमारे पास आएगा 30 डिवाइड बाई 4। 4 1 4, 4 7 28 पॉइंट, यहां से 2 निकलेगा, ये 20 निकलेगा, ये 7.5 ग्राम्स निकला। कितना निकला? कितनी कंसंट्रेशन है? आप कितनी परसेंटेज कंसंट्रेशन है शुगर की इस सॉल्यूशन में? वो है हमारे पास 7.5 ग्राम्स। आप इसी फॉर्मूला पे अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। आप गूगल को यूज करके इस टाइप के, यानी इस वाले जो हमारे पास अभी ये फार्मूला आई कंसंट्रेशन की फार्मूला, आप इस पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आप उनको घर में प्रैक्टिस करो। अगर जिसको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिखेगा। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा मैं उसको उस क्वेश्चन का आंसर देने का। आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा पहुंचे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।